बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। लगातार कई दिनों से कुछ लोग भूख हड़ताल पे थे, लेकिन आज कुछ संख्या ज़्यादा ही थी भूख हड़ताल पे। यहाँ पे एक दो लोग बीमार ही शायद पड़ गए थे, वो लोग हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। उन लोगों को अलग अलग जिलों से सभी शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उत्तम है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि 17 दिनों से यहाँ पे विगत गर्दनी बाग में सब लोग 17 दिनों से कहना गलत बात होगी। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं 3 सालों से। वो तो 3 सालों से हम लोग का प्रयास चल ही रहा है, ठीक है ना। मगर अभी 17 दिनों से मतलब ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रही है और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का किसी तरह का अभी तक कोई ठोस मतलब ना तो आश्वासन, पहले तो आश्वासन भी दे दिया करते थे, मगर अब तो लगता है वो भी बोलना बंद कर दिए हैं। उनका ना तो एक आश्वासन निकल रहा है और ना तो कोई कदम बढ़ाए हैं। और अभी तक इन लोग बेचारा पूरे 38 जिला से इन लोग मतलब कितना परेशान हुए, इस परेशानी को सोचना चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर उनमें थोड़ी सी शर्म बची है और शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति, और वो शिक्षा मंत्री हैं, बताइए बिना शिक्षक के बिना वो बिहार में शिक्षा देने चल रहे हैं, कैसे ये संभव है? ये बिल्कुल कदाचित संभव नहीं है। और ये अभ्यर्थी 38 जिला से आए हैं, ये कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं है। मंत्री जी अपना बच्चा को बिना शिक्षक के बिना पढ़ा देंगे? है संभव? कोई IAS IPS अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा क्या? ये संभव है? तो बताइए, एक बच्चे को आप लपेट रहे हैं। एक सोनू का मतलब पूरे लोग आप देख पा रहे हैं, पूरा मीडिया वायरल हो गया कि एक सोनू आ गया। ये लाखों सोनू पड़े हैं, उनको आप सोच नहीं रहे हैं। ये अभ्यर्थी आप बताइए, लाखों टीचर करोड़ों सोनू पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, लाखों मतलब जो टीचर हैं वो करोड़ों सोनू पैदा कर सकते हैं क्या? करोड़ों सोनू है जो ऑलरेडी रोड पे है। और इस चीज़ को जारी मतलब क्षणिक भी माननीय शिक्षा मंत्री जी सोच नहीं पा रहे हैं। उनका बस एक ही स्टेटमेंट रहता है, हम शीघ्र कर देंगे। पहले ये बात बोलते थे, अब तो वो भी बोलना बंद कर दिए हैं। 10 बार उनका मीडिया मतलब 8 बार उनका बाइट उठ आया है मीडिया पे, मगर कभी भी अपनी बातों पे वो खरा नहीं उतरे हैं। हम तो उनको ये अब बोलते हैं कि बातूनी मंत्री जी हैं, वो बातूनी मंत्री जी हैं, सिर्फ बात करना जानते हैं। और शिक्षा को, पूरे बिहार के शिक्षा को गर्त में मिलाने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी मतलब विजय कुमार चौधरी जी हैं। ये एक बार भी पटल पे नहीं आए। अभी स्थिति ऐसी है पूरे बिहार में, अभी शिक्षकों और मतलब छात्रों का रेशियो जो आप देखिएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 170 पर जाएगा रेशियो। पता है, दो शिक्षक पे 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कैसा मतलब ये कैसी शिक्षक बहाली आप ले रहे हैं? विगत 5 सालों से बहाली करवा रहे हैं, 10 सालों से बहाली करवा रहे हैं। मतलब शुरू में अभ्यर्थी आएगा, वो 5 साल तक पंचवर्षीय योजना खींचते रहिएगा। आप कभी तो छठा चरण का बहाना बना रहे हैं कि अभी छठा चल रहा है, छठा चल रहा है। क्या पूरी जिंदगी भर आप छठा ही चलाते रहेंगे क्या? ये पूरी जिंदगी आपके मतलब आपकी बातों को कोई मतलब ये है कि नहीं है? आप इतने बड़ी मतलब गण्यमान्य पोस्ट पे हैं और आप एक मंत्री पद पे हैं, आप बताइए, तब भी आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं अपनी बातों को? अगर इस बातों में थोड़ी भी आपको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल हमें मतलब क्या हम आपको बताएं, शिक्षा को कम से कम गर्त में नहीं ले जाइए। ये हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो कम से कम अगर थोड़ा सा भी आपके दिल में अगर इस बच्चों के प्रति दया है, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर दिखा दीजिएगा मैम, ये बच्चों के प्रति जो अगर दया है, तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम अगर अभी आप नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम शेड्यूल अविलंब जारी कर दीजिए कि विगत 20 दिन में देंगे, 25 दिन में देंगे, 1 महीना में देंगे। और ये शीघ्र जल्दी और तुरंत का खेल तो बंद ही कर दीजिए। ये विगत आप 3 सालों से शीघ्र जल्दी देखिए। एक और आपको हम दिखाते हैं, एक उजमा मैम थोड़ा सा इसको कवरेज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक जो एक कवरेज है कि होली तक मतलब हम करेंगे, ये इनका कितना बहानाबाजी रहा है। और ये पूरी जिंदगी है। हाँ, अब मई और जनवरी फरवरी, मेरे फोन में आप देखिए ना, जनवरी आया तो फरवरी आया तो मार्च आया तो अप्रैल आया तो मई आया तो जून जुलाई। इनका तो यही चलते रहेगा। आखिर शिक्षा मंत्री इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनकी नियत और नियति दोनों में खोट है। इस बहाली मुद्दा को वो 2024 ले जाना चाहते हैं, मगर वो कैसे बोल दें इस बात को साफ? 2024 क्यों? 2024 उनको चुनावी मुद्दा बनाएंगे ना। ये इंडिया है डेमोक्रेटिक, इसकी चुनावी मुद्दा बनाएंगे और चुनावी मुद्दा बना करके इसको चुनाव का एक बिगुल देंगे कि हम चुनाव में अपना इतना बड़ा मतलब शिक्षक बहाली को लेना चाह रहे हैं और उस नाम पे हम लोग को बस टाले जा रहे हैं। अगर आप में बताइए, मगर एक चीज़ आप सोचिए कि 2024 बना रहे, 2025 बता रहे हैं, मगर आप बताइए कि वो जो बच्चा अगर फाउंडेशन में पढ़ा हो और उसको अगर मतलब शिक्षक नहीं मिला हो तो उसका भविष्य क्या होगा? अगर बच्चा अगर मतलब जो शुरू में गया हो, 5 साल तक पढ़ पा रहा हो और 5 सालों के बाद भी उसको शिक्षक नहीं मिला हो, जैसे मतलब 170 बच्चों पे शिक्षक मिल पा रहा है, वहाँ पे अगर शिक्षक नहीं है तो स्थिति क्या होगा? बिहार की मतलब शिक्षा व्यवस्था कहाँ पे जाएगी? माननीय शिक्षा मंत्री जी, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए और थोड़ी सी इस शर्म में अगर बचा हुआ है तो अविलंब कम से कम शेड्यूल का डेट जारी कीजिए कि कब हम दे रहे हैं, और नहीं तो फिर ये बहानेबाजी बंद कर दीजिए। ये विगत मतलब आप एक बात बताइए, आदमी को शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए था? आदमी BEd किया, DLEd किया, CTET किया, BTET किया, आफ्टर देन ये भी एक आहर्ता रख दीजिए ना कि 6 महीने जाके कोर्स करिए पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए। ये भी एक आप रख दीजिए, आहर्ता रख दीजिए कि कम से कम, है ना, कि आप जाइए 1 महीना एक बार रख दीजिए कि 6 महीना की एक आहर्ता है। ये आहर्ता के दरमियान में आप पटना के गर्दनी बाग में ये भी एक आपका कोर्स रखा गया है। तो बताइए श्रीमान, क्या शिक्षक बनना गुनाह है? अगर आप बताइए एक बार कि शिक्षक बनना गुनाह है तो हम लोग गुनाह किए, पाप कर दिए।
और ये बताइए कि आप एक बार भी बोले हैं, आप अगर एक बार भी आप अपनी जबान पे खड़ा होते तो ये आज स्थिति नहीं क्रिएट होती, लाखों अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। ये पूरे अभ्यर्थी जो अभी परेशान हैं और एक जो हड़ताल पर रख दिए हैं कि आंदोलन में एक आपका हड़ताल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और ये शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अब माननीय शिक्षा मंत्री जी गर्त में ले जा रहे हैं, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। क्या शिक्षक बनना अगर गुनाह है तो उन करोड़ों बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से तो हम जानना चाहते हैं, यही क्वेश्चन कभी उनसे भी पूछा कीजिएगा आप लोग कि बताइए इतना डिग्री लेने के बाद आप बताइए कि आपके पास इतना सीट खाली है, ठीक है, और इतना सीट खाली होने के बाद भी आप अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं दीजिएगा, बोलिएगा एक बच्चे को कि 10 साल तक बिना शिक्षक के पढ़ लो, है ना, तो आप बताइए बिना शिक्षक के आप पढ़ाएंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी? कोई IAS IPS का बच्चा पढ़ रहा है क्या सरकारी विद्यालय में? क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है 2024 में? 100% चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। 24 तक इसी तरह खींचा जा रहा है, समझे 24 के आसपास ही ये कुछ न कुछ बहाली नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसके बाद बहाली करवाकर उसी के नाम पर अपना वोट बैंक करेंगे, समझे। इसके बाद शिक्षा रणनीति की क्या जाएगा। 2024 में अगर चुनावी मुद्दा बनाई जाती है तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम? हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। हम लोग अति शीघ्र और जल्द, मतलब उनका जो होता है वो हम लोग क्या उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग बहुत जल्द उनसे नोटिफिकेशन उनसे निकलवा कर रखेंगे। हम लोग नोटिफिकेशन निकलवा देंगे उनसे, जल्द, बहुत जल्द निकलवाएंगे। देखिए लगातार आप लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं आंदोलन का, कभी मुंडन करवा रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार का सद्बुद्धि के लिए हवन करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके शिक्षा मंत्री को या नीतीश कुमार जी का सद्बुद्धि नहीं आती है, ऐसा क्यों? देखिए एक चीज़ हम बताते हैं कि अगर नियत और नियति दोनों साफ हो ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो शिक्षा व्यवस्था में, पूरे शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा फंडिंग शिक्षा विभाग में होता है बिहार में, मगर वो इन्हें पता है ना हम बिल्डिंग बनवा देंगे, मतलब खिचड़ी बनवा देंगे, पोशाक राशि देंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, ठीक है, मगर उन्हें पता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। और उन्हें पता है कि अगर हम बिहार को शिक्षित कर देंगे तो हमारा जो ये गोल मोल रवैया है ना जिलेबी की तरह, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का नहीं चलेगा। इसलिए वो शिक्षा को बिल्कुल धरातल में, मतलब धरातल में पहुंचा चुके हैं। अब क्या दोबारा पहुंचाएंगे माननीय शिक्षा मंत्री? बिना शिक्षक के विद्यालय पढ़ रहा है, बिना शिक्षक के बिना विद्यालय चल रहा है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। और हम तो कहते बिहारी होने पर गर्व है, मगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे हमें शर्मनाक है, शर्म है। बिहारी होने पे गर्व है कि हम बिहारी हैं, मगर ये माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी तक नहीं सुधरे हैं। पता नहीं इनका नियत और नियति क्या है और कब तक इनकी नियति चलती रहेगी, भगवान ही मालिक है इनका। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अभी तक तो यही कदम चल रहा है कि हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं आप लोग लोग? हड़ताल पर भी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं आप? इतना नहीं होने के बावजूद भी बिहार से लोग UPSC टॉप किए हैं, ठीक है, सोनू जैसा विद्यार्थी रोड पर है। आप क्या चाहते हैं? आप लाखों सीटेड विद्यार्थी आज के डेट में आपसे अब भीख मांग रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? जरा आप साफ वास्तव साफ में भी कहें। भीख मांगने के लिए गए थे हर एक पार्टी के दरवाजे पे, लेकिन आप लोग को वहां से भी भगा दिया गया, वहां से आप लोग को कुछ भी दिनों नहीं के बाद मिला। वही भीख मांगने आएंगे 2024 में इसी मुद्दे को लेकर के। तो क्या आप लोग जवाब देंगे उस टाइम पे? जरूर जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जनता ही जवाब देगी। समझ रहे हैं कि मतलब और समाज का निर्माण जो है ना शिक्षकों के हाथ में है। सिर्फ 2020 स्कूल में का भी- निर्माण ही नहीं, समाज का निर्माण भी हमारे हाथ में है। अगला जवाब उनको निश्चित मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये सपने में न रहे ये लोग। सरकार या ये जो है ना सीधा सीधा बात समझ लीजिए कि आज कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप लोग? कैसा लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र में शिक्षा व्यवस्था का ये स्थिति है, कैसी व्यवस्था पर आप लोग चल रहे हैं? कौन सा व्यवस्था है ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने दिन से मतलब जो है शिक्षार्थी अभ्यर्थी रोड पर हैं, आपके कोई भी नुमाइंदे यहाँ तक मिलने नहीं आ सके। कैसा लोकतंत्र बहाल किए हुए हैं आप? ऐसे लोकतंत्र से आप चलाएंगे देश को? ऐसे लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। क्या बिना शिक्षा का बिहार में संभव है? कदापि नहीं। जैसा कि विधि हम लोग जानते हैं कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। किसी भी राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इससे स्पष्ट है कि बिना शिक्षक के बिना कतई भी कहीं कोई भी समाज को विकसित नहीं किया जा सकता है। और विगत 3 वर्षों से जैसा कि हम लोग के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर है कि शिक्षा मंत्री आश्वासन पर आश्वासन और एक तरह से जुमलाबाजी कर रहे हैं। हम लोग अभ्यर्थी उनके ये जुमलाओं का शिकार होते रहे हैं। लेकिन अब
बिहार के तमाम सम्मानित शिक्षक अभ्यर्थी ने एक मत होकर के ऐसा अपना मन में मतलब कि है दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि गर्दनीबाग को इस धरना स्थल को छोड़ना नहीं है और बिना विज्ञप्ति लिए हुए जाना नहीं है। अब एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते सरकार से यही मतलब कि रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हम लोग का विज्ञप्ति दें, रोजगार दें, सीट अपना मंगवा लें, रोस्टर बनवा लें और विद्यालय में पहुंचा दें। और सरकार से क्या क्या अपील है आप लोग का? कुछ अपीलें होगी सरकार से? हम तो बस इतना ही चीज़ करना चाहते हैं कि अभी शिक्षा विभाग से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अगर थोड़ी सी उनके अंदर मतलब कौन सी हम शब्द का प्रयोग करें, हम निशब्द हो जाते हैं उनके लिए, मतलब थोड़ी सी अगर बिहार के शिक्षा के प्रति सतर्कता है और शिक्षा मंत्री की कुर्सी का अगर लाज बचाना है और अगर थोड़ा सा भी अगर वो सोच पा रहे हैं इस चीज़ को कि हम बिहार में शिक्षा को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाएं तो अविलंब 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का शेड्यूल जारी करें। अगर वो नहीं करेंगे तो ये इतनी बड़ी बीमारी है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये बच्चे जो आप लोग को दिख रहे हैं, अभ्यर्थी दिख रहे हैं, ये 38 जिला से आए हैं और 38 जिला से ऐसे ही कोई नहीं आता है। बताइए कि किनको खर्च नहीं 1000-2000 रुपया 5000 रुपया है आने का, आने जाने का ऐसा। और इतना लोग जो अगर आए हैं यहाँ पे और इतना लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, ये किस लिए बहा रहे हैं? ये खून पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि इतना ज़्यादा अगर तो 2 साल बीएड डीएलएड किए उसमें भी 1-2 लाख रुपया फंसा है और उसके बाद कितने लोगों का मतलब बहन का शादी करना है, कोई का शादी नहीं अपना खुद हो रहा है, कोई जेवर बेच के, कोई खेत बेच के डीएलएड बीएड किया है और तब कोई बीमार पड़ रहा है और मतलब बीमारी किन्हीं को दिखाना है और तब भी इन लोग अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। और विगत एक बार भी कभी भी शिक्षा मंत्री जी 7वीं चरण के लिए अभी तक कोई ठोस काम नहीं किया। आश्वासन वो 1-2 बार दिए, झूठा आश्वासन, जिससे अभी तक धरातल पे कुछ नजर नहीं आया है। सर देखिए 3 साल के ड्यूरेशन में काफ़ी परेशानियां आई होगी आप लोगों को इस आंदोलन में, कैसे उसको देखते हैं समस्याओं को? देखिए शिक्षा मंत्री जी फेकुचन है और फेकुचन का ये जीता जागता सबूत अपने हाथों में रखा हूँ। आप अपने ये वीडियो के माध्यम से दिखा दीजिए तमाम अभ्यर्थियों को और जो घर बैठे हुए हैं, जो किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में आकर के इस चीज़ को अखबार के माध्यम से छापे हुए थे, लेकिन सब ढकोसला है, सब ये जो है कचरा में चला गया और अभी तक कहीं पर भी जो है सो इस बात का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी इस बात की पहल नहीं की गई है। होली तक 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त करेंगे और मार्च में प्रथम सप्ताह में 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया शिक्षक की शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। तब हम लोगों ने आकर के लास्ट में गर्दनीबाग की धरती पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं और तकरीबन जो है 17 दिनों से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। 42 डिग्री की जो है चिलचिलाती धूप में यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, न खाने का ठीक है न सोने का ठीक है। हम लोग बार बार यही जो है सब मिन्नत करते हैं, बार बार गुहार लगाते हैं कि कभी तो जो है सो हम लोग की पुकार सुनिए, कभी तो हम लोग की फरियाद सुनिए, लेकिन अभी तक हम लोग की जो है सो मांगों पर कोई पहल बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं की गई है। देखिए पहले शिक्षा मंत्री कुछ आश्वासन भी देते थे, लेकिन अब तो पूरी चुप्पी साथ दिए हैं। क्यों आश्वासन देना भी बंद कर दिए? पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर शिक्षा मंत्री को कोई भी वैधानिक परेशानियां हो तो जनता के सामने लाएं, शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने लाएं और अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर उनसे नहीं हो पाती है तो फिर क्यों मतलब जो है इस वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? क्या जरूरत है ऐसे लोगों की बैठने की? अगर वो अपनी मतलब जो है वैधानिकता को नहीं निभा सकते हैं तो उस पद को छोड़ देना चाहिए। आज देख रहे हैं शिक्षा का क्या स्थिति है। भारत के अन्य राज्यों में भी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री के चेंज होने के साथ साथ बिहार को क्या हो गया है 15 साल में आज तक कुछ भी चेंज नहीं हो पाया। ऐसा क्या कारण है? जवाब दे मुझे वो, पूरे शिक्षक अभ्यर्थी को, पूरे शिक्षक समाज को ये बताएं कि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से लच्चर व्यवस्था क्यों है। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो सामने आके इस्तीफा दीजिए। क्या जरूरत है आपके जैसे लोगों का चेहरा देखने का? यानी उनसे आप लोग इस्तीफा चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए। जनता मालिक है, जनता मालिक है, आप मालिक नहीं है। 5 साल के बाद आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी, आप फिर वहीं चले आएंगे। मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। आपको भीख मांगना पड़ेगा, ठीक है? लोकतंत्र को मजाक मत समझिए। अगर इस तरह से मजाक करते रहे, जनता के भविष्य का इस तरह खिलवाड़ किया तो जनता आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। याद रखिएगा ये बात। क्या कोई डेलीगेशन टीम आप लोग का शिक्षा मंत्री से मिलने गई थी? बहुत बार गई थी मिलने के लिए। क्या बताया गया वहाँ से? सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिया गया, किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
आज तक अभी तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर करते तो फिर मैं यहाँ क्यों होता। आज 17 दिन से ये अनिश्चित महाआंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? कोई शौक से बैठा हुआ 38 जिला का लोग। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा आप लोगों ये अनिश्चितकालीन है, आप देख सकते हैं। का? अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता ये रहेगा अनिश्चितकालीन तब तक है जब तक कि विज्ञप्ति जारी न हो जाती है। तब तक। कोई शिक्षक नहीं हटने वाला यहाँ से। अच्छा, और क्या क्या आप लोग आगे तरीका अपनाने वाले हैं आंदोलन के लिए? बिल्कुल, जब तक अगर जो है शिक्षा मंत्री अधिसूचना 7वीं चरण प्राथमिक युवती का नहीं देते हैं, जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और लगातार तक करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री जी को चेतावनी देते हैं कि जब तक अगर जो विज्ञापन नहीं देंगे तब तक इसी गर्दनी बाग में आपको आंदोलन के माध्यम से अलग अलग तरीका के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करेंगे। जो आपको सरकार बहरी नींद से सो रही है उसको मतलब जगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग की संख्या लगभग ये 1.25 लाख है। आप लोग की संख्या मुश्किल से आज 1000-2000 के आसपास यहाँ पहुँची हुई थी। अच्छा लग रहा था देख के, बहुत लोग संख्या आए हुए थे, जो कि नॉर्मल ऐसे 50-60 लोग बैठते थे प्रतिदिन। लेकिन जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं, उनसे आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? अब उनके लिए जो अड़चन थी उसको समाप्त कर दिया गया है। किसी तरह का कोई अब दुविधा नहीं रह गया है। तू मैं की जो बीमारी ग्रुपों में चल रही थी उसे समाप्त करके सभी को एक स्टेज पर लाया गया, मिलाया गया। अब अभ्यर्थियों का बहाना नहीं चलेगा। अब अभ्यर्थियों को हम साफ सुथरा कहना ये चाहेंगे कि आप अब घर में न बैठें और आकर पटना को पाट देना है। अगर जब तक आप पटना को पाट नहीं देते हैं, ये समझ लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन जल्द जारी नहीं होने वाला है। क्या पहले आप लोग का आंदोलन 2 गुट में बटा हुआ था? ऐसा था, लेकिन मन बटा था। ऐसा कहीं कुछ बात नहीं थी, मन बटा था। लोगों के अंदर जो है दिग्भ्रमित लोग थे कि सब बटा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं था। हर व्यक्ति सोच रहा है कि हम लोगों का प्राथमिक विज्ञप्ति जितना शीघ्र आ सके, सब लोग लगा हुआ है। आम अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे कि आप देख रहे हैं आज का स्थिति, आपने देखा इतनी सारी संख्या थी और हम लोग चाहते हैं इससे 10 गुना संख्या करना, क्योंकि हमें ये गर्दनी बाग के दोनों पार्ट को एकदम फुलफिल कर देना है। तभी जा कर के हम लोगों की बात जो है सरकार सुनेगी, विभाग इस पर संज्ञान लेगा। अन्यथा 2, 4, 10 लोग 20 लोग आते रहेंगे, घर जाते रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अपील होगा। अनुरोध मैं करता हूं कि हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप जहां कहीं भी हों, आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप अवश्य पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे, क्योंकि इसमें भलाई आपकी है। आप और बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, बिहार सरकार से हम लोग अपील करते करते 3 साल समय बिता दिया, कब नहीं अपील किया। लेकिन अब तो आत्मा यही करता है कि ये अपील के लायक ही नहीं है। ये जो है एकदम उग्रता के लायक हैं और ये जानते भी हैं। हम इनको एज क्रॉस कर गया। हाँ, उम्र समाप्त हो गया है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र जो है 52 साल 55 साल हो गई है। आखिरकार वह कितने दिन नौकरी करेंगे? उतने समय में नौकरी करके कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? ये सोचने वाली और विचार करने वाली बात है सर। इसमें अभ्यर्थियों को अगर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटेगा, उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार जो है सरकार होगी और कोई नहीं होगा। थोड़ी कम शब्दों में अपनी बातों को बताइएगा, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल से ये आंदोलन चल रहा है। हमारी सरकार से मांग हो रही है, बहुत बड़ बात हो रही है, बहुत तरह का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ सही धरातल पर नहीं आ रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? आज जो है प्राइवेट स्कूल की स्थिति ये है, कि वहाँ से आज यूपीएससी टॉपर भी निकलते हैं, इतना खराब स्थिति होने के बावजूद, और प्राइवेट स्कूल दिनों दिन फलता फूलता चला जा रहा है। सरकार चाहते क्या है? क्या प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? अगर चाह रहे हैं तो सरकारी स्कूल का जो सरकारी शिक्षा विभाग है, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। क्या जरूरत है इस डिपार्टमेंट की? तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का बात सुने, साफ इनके साफ कहना है कि सरकार एकदम अंधी बहरी हो गई है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों को नहीं मान रही है। अगले चुनाव में इस जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगले चुनाव में अपना दमखम के साथ अपना ये जोड़ तोड़ से अपना दम दिखाएंगे और सरकार को पटकने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीजिए।